Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Now I am starting today's lecture. Question number 11 of your exercise 7. Samira draws a monthly salary of rupees 35,000. Samira ड्रा करती है एक मंथली सैलरी रुपीज़ 35,000. इफ़ द इनकम टैक्स रेट इज़ 5%, अगर इनकम टैक्स रेट 5% की इक्वल हो, हाउ मच इनकम टैक्स डज शी पे इन अ ईयर, तो कितना इनकम टैक्स पे करेगी समीरा एक साल में। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल समीराज मंथली सैलरी वो गिवन है रुपीज़ 35,000, इनकम टैक्स रेट भी गिवन है स्टूडेंट 5%। इनकम टैक्स स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मंथली उसका इनकम टैक्स फाइंड करना है समीरा का। इनकम टैक्स शी हैज़ टू पे एवरी मंथ, तो स्टूडेंट 5% ऑफ 35,000 फाइंड करेंगे। इनकम टैक्स शी हैज़ टू पे एवरी मंथ, तो स्टूडेंट जिस भी नंबर का परसेंटेज फाइंड करते हैं उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं। 5 को 100 से डिवाइड कर दिया है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया इसको 35,000 से। स्टूडेंट 100 के 2 जीरो 35,000 के 2 जीरो आपस में कैंसिल आउट हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 350, तो स्टूडेंट लास्ट में 350 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1750। अब स्टूडेंट्स हमने इनकम टैक्स ईयरली फाइंड करना है। इनकम टैक्स ईयरली पेड, तो स्टूडेंट्स टोटल 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, तो 12 को जो मंथली इनकम आई है, जो मंथली पे करती है इनकम टैक्स समीरा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 1750 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 21,000। तो स्टूडेंट टोटल 21,000 समीरा पे करती है 1 ईयर में टैक्स। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल समीराज की मंथली सैलरी गिवन थी रुपीज़ 35,000, इनकम टैक्स रेट भी गिवन है 5%। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली इनकम टैक्स फाइंड करना है समीरा का। इनकम टैक्स शी हैज़ टू पे एवरी मंथ इज इक्वल टू 5% ऑफ 35,000। इनकम टैक्स शी हैज़ टू पे एवरी मंथ, तो जिस भी नंबर का परसेंटेज फाइंड करते हैं उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं। 5/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 35,000। स्टूडेंट 35,000 के 2 जीरो और 100 के 2 जीरो आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 350, लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1750 टोटल इनकम पे करती है समीरा मंथली। अब स्टूडेंट हमने इनकम टैक्स ईयरली पेड फाइंड करना है, तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, तो 12 को मंथली इनकम टैक्स जो पे कर रही है समीरा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा रुपीज़ 21,000। तो समीरा 21,000 ईयरली टैक्स पे करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। दैट न्यू टैक्स लॉ स्टेट दैट, जो न्यू टैक्स लॉ है वो स्टेट करते हैं सैलरी इनकम अप टू रुपीज़ 1 लाख, जो सैलरी है इनकम आमदनी अप टू रुपीज़ 1 लाख इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उसमें छूट दे दी जाती है टैक्स की। इफ़ जेम्स अर्न्स ए मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ 40,000, अगर जेम्स अर्न्स करे मंथली सैलरी रुपीज़ 40,000 की, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय हिम, तो इनकम टैक्स कितना पे करेगा जेम्स। अज्यूम द इनकम टैक्स रेट इज 4%, अज्यूम करें कि इनकम टैक्स 4% की इक्वल है। तो स्टूडेंट जेम्स सैलरी इज रुपीज़ 40,000 है, जेम्स सैलरी पर ईयर, तो स्टूडेंट टोटल 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, 12 को 40,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 4,80,000। सैलरी इनकम एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज़ 1 लाख, तो स्टूडेंट इस इतनी इनकम की छूट होती है रुपीज़ 1 लाख पे। टैक्सेबल इनकम, तो स्टूडेंट इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू में से हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस कर लेनी है, तो टैक्सेबल इनकम की वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ 4,80,000 लार्जेस्ट वैल्यू है और माइनस रुपीज़ 1 लाख स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इन दोनों को आपस में माइनस किया तो टैक्सेबल इनकम की वैल्यू आ गया रुपीज़ 3,80,000। अब स्टूडेंट इनकम टैक्स रेट गिवन है 4%, तो स्टूडेंट हमने 4% टैक्सेबल इनकम का फाइंड करना है। 4% ऑफ 3,80,000 टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट 4% जिस भी नंबर का परसेंटेज फाइंड करें उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3,80,000। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में 3,80,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15,20,000 ओवर 100, डिनोमिनेटर वैल्यू सेम रही है। लास्ट में स्टूडेंट 15,20,000 और 100 के 2 जीरोज आपस में कैंसिल आउट हो गया तो इसका आंसर आ गया रुपीज़ 15,200। तो स्टूडेंट टोटल जेम्स टोटल 15,200 टैक्स अमाउंट पे करेगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स जेम्स सैलरी गिवन थी और रुपीज़ 40,000 थी। जेम्स सैलरी पर ईयर, टोटल 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 को 40,000 से जेम्स की सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा रुपीज़ 4,80,000। सैलरी इनकम एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज़ 1 लाख, तो स्टूडेंट सैलरी इनकम में जो छूट दी जाती है वो रुपीज़ 1 लाख के इक्वल है। टैक्सेबल इनकम, तो स्टूडेंट लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर लेंगे, रुपीज़ 4,80,000 में माइनस कर लेंगे रुपीज़ 1 लाख, तो स्टूडेंट टैक्सेबल इनकम की वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ 3,80,000। अब स्टूडेंट हमने इनकम टैक्स रेट फाइंड करना है, तो 4% फाइंड करना है
टैक्सेबल इनकम का 4% ऑफ 3,80,000। टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू, जिस नंबर का भी परसेंटेज फाइंड करें उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं। 4 को 100 से डिवाइड कर दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3,80,000। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट 4 और 3,80,000 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 15,20,000 ओवर डिनोमिनेटर वैल्यू 100 सेम रही है। 100 के 2 जीरोज और 15,20,000 के 2 जीरोज आपस में कैंसिल आउट हो गया है, तो इसका आंसर आ गया ₹15,200। तो टोटल जेम्स 15,200 टोटल टैक्स पे करेगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 7 का, साद मेक्स एन एनुअल इनकम ऑफ ₹50 लाख। साद मेक करता है, एक बनाता है एनुअल इनकम ₹50 लाख का। इफ ही पेज ₹50,000 इन इनकम टैक्स, अगर वो पे करे ₹50,000 इनकम टैक्स में, व्हाट इज द इनकम टैक्स रेट। तो स्टूडेंट हमने इनकम टैक्स रेट फाइंड करना है, कितना इनकम टैक्स रेट होगा। तो स्टूडेंट एनुअल इनकम गिवन है ₹50 लाख, इनकम टैक्स पेड वो भी गिवन है ₹50,000। अब स्टूडेंट हमने इनकम टैक्स रेट फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला होता है इनकम टैक्स पेड डिवाइडेड बाय एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100%। तो स्टूडेंट 50,000 जो है वो इनकम टैक्स पेड है और एनुअल इनकम है 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100%। तो स्टूडेंट 50,000 को नेक्स्ट टाइम में 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 लाख ओवर 50 लाख सेम रही है। तो स्टूडेंट 5 लाख और 50 लाख के 6 जीरोज आपस में कैंसिल हो गया, जो नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू थी उसमें 7 जीरोज थे, 5 ओवर 50%। तो स्टूडेंट लास्ट में 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.1% इनकम टैक्स रेट होगा। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल इनकम गिवन है ₹50 लाख, इनकम टैक्स पेड भी गिवन है ₹50,000। अब स्टूडेंट हमने इनकम टैक्स रेट फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला होता है इनकम टैक्स पेड डिवाइडेड बाय एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100%। स्टूडेंट्स 50,000 इनकम टैक्स पेड है ओवर एनुअल इनकम 50 लाख है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100% से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम में 50,000 और 100 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 5 लाख ओवर डिनोमिनेटर वैल्यू 50 लाख सेम रही है। तो स्टूडेंट 5 लाख न्यूमिनेटर वैल्यू और 50 लाख डिनोमिनेटर वैल्यू, इसके 6 जीरोज आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर वैल्यू थी उसके साथ 7 जीरो थे और जो न्यूमिनेटर वैल्यू थी उसके साथ 6 जीरोज थे, तो 5/50% हमारे पास बच गया है। लास्ट में स्टूडेंट्स इनको डिवाइड करेंगे, 5 को 50 से डिवाइड किया तो 0.1%, तो टैक्स इनकम टैक्स रेट होगा 0.1%। स्टूडेंट्स टुडे योर लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7 हैव बीन कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस 3 questions of exercise 7, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with His sweetest blessings. Allah Hafiz.